हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम स्टेट स्पेस सर्च डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, राइट, सर्च सॉल्यूशंस क्या होता है, स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है वो देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, राइट। जो स्टेट स्पेस प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, राइट। एक एग्जांपल की हेल्प से स्टेट स्पेस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। देन एक एग्जांपल लेंगे 8 क्वींस प्रॉब्लम का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेल नोन प्रॉब्लम। इसको हम देखेंगे स्टेट स्पेस की हेल्प से, राइट। और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च एल्गोरिथम। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आई कैन से जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं ऑब्जर्व्ड डेटा से, राइट। हमारे पास डेटा है, डेटा की हेल्प से हम सॉल्यूशंस को जनरेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो ऑब्जर्व डेटा से सॉल्यूशंस को जनरेट करना इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं? सो सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए जिससे प्रॉब्लम्स करेक्टराइज हो, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सेट ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए, राइट। और ये इल डिफाइंड भी हो सकते हैं, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इल डिफाइंड भी हो सकते हैं कि ऑपरेशंस इल डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट्स या गोल्स इल डिफाइंड है, राइट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान ये इवॉल्व होते रहे। नाउ कमिंग टू द सर्च सॉल्यूशन, व्हाट इज सर्च सॉल्यूशन? सो अगर हमें एक ऐसा सिस्टम डिफाइन करना है, सिस्टम बिल्ड करना है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो हमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें जो प्रॉब्लम है उसे प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। जो टास्क नॉलेज है उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, उसे रिप्रेजेंट अच्छे से करना पड़ेगा, सो दैट जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जा सके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बेस्ट पॉसिबल सॉल्विंग टेक्निक को चूज करना पड़ेगा और उसे प्रॉब्लम में अप्लाई करना पड़ेगा। सो जो प्रॉब्लम है उसे प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, जो टास्क नॉलेज है उसे आइसोलेट करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जा सके। बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को चूज करेंगे और उसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द स्टेट स्पेस। अभी तक तो हमने देखा कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, राइट। सो जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें गोल्स चाहिए, ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ऑपरेशंस चाहिए। अब अगर हमें एक सिस्टम बिल्ड करना है तो प्रॉब्लम को कैसे हमें टैकल करना पड़ेगा, राइट। सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, टास्क नॉलेज को देखना पड़ेगा और सॉल्विंग टेक्निक को चूज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू अ स्पेसिफिक टेक्निक विच इज द स्टेट स्पेस सर्च। सो प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करेंगे इन द स्टेट स्पेस सर्च? सो स्टेट स्पेस सर्च में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी प्रॉब्लम है उसे स्टेट स्पेस सर्च में डिफाइन करना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम की लीगल स्टेट्स जाननी पड़ेंगी, लीगल ऑपरेटर्स जानने पड़ेंगे, इनिशियल और गोल स्टेट जाननी पड़ेगी। सो ये सब हम देखते हैं अभी होता क्या है। सो लीगल प्रॉब्लम स्टेट्स जाननी पड़ेंगी, लीगल ऑपरेटर एंड इनिशियल एंड गोल स्टेट्स जाननी पड़ेंगी। अब सबसे पहले देखते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट्स आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी प्रॉब्लम के लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, इट्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल दोज, राइट। तो जैसे कि अगर हम जीरो काटा वाला टिक टैक टो के लिए करें, सो जितने भी पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस एट्रीब्यूट्स हो सकते थे, सो वो हमारा होता स्टेट स्पेस। सो टिक टैक टो के लिए क्या होता, यहाँ पर हमने क्रॉस रखा, फिर हमने यहाँ क्रॉस रखा, फिर हमने यहाँ क्रॉस रखा, ऐसे जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स होते, सो वो सबका स्पेसिफिकेशन होता स्टेट्स। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज ऑपरेटर, राइट। ऑपरेटर क्या होता है, ये स्टेट्स को एक दूसरे के अंदर चेंज करवाने में हेल्प करता है। सो इसके पास एक प्रीकंडीशन होती है विच इज द वैल्यू ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स। जो वैल्यू होती है एट्रीब्यूट्स की ऑपरेटर लगाने से पहले, और एट्रीब्यूट्स
ऑपरेटर लगाने के बाद वो चेंज हो जाती है। सो ऑपरेटर क्या करता है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज कर देता है, राइट। सो किसी स्टेट पर ऑपरेटर लगाएंगे तो ये एक नेक्स्ट स्टेट दे देगा, इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर देगा। इनिशियल स्टेट क्या होती है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। गोल स्टेट, गोल स्टेट क्या होगा, पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन, या जहां पर आपको जाकर अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट स्टेट इज द गोल स्टेट। अब पार्शियल क्यों बोला, बिकॉज वर्ल्ड इज अ रैंडम प्लेस, राइट। तो यहाँ पर हमेशा डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट नहीं होगी, राइट। सो रैंडम प्लेस है तो गोल स्टेट का पार्शियल डिस्क्रिप्शन ही हम दे सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं दे सकते। सो पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इन द गोल स्टेट। जहां पर भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे पार्शियली मिल रहा हो, सो दैट इज द गोल स्टेट। अब इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि सर्च ट्री, जो सर्च के सारी प्रॉब्लम्स में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है सर्च ट्री, राइट। तो यहाँ पर एक रूट नोड होगी जो इनिशियल स्टेट बताएगी। सो सर्च ट्री रिप्रेजेंट करता है सारी सर्च की प्रॉब्लम में स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, राइट। एक ट्री की फॉर्म में सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर देता है। और जो इसमें जो रूट होती है उसे रूट नोड बोलते हैं, जो कि होता है हमारा इनिशियल स्टेट। नाउ कमिंग टू एक्शंस, राइट। एक एजेंट के सारे अवेलेबल एक्शंस का डिस्क्रिप्शन हमारा एक्शंस के अंदर होता है। सो आई होप आपको एक्शंस भी समझ आया होगा। नाउ मूविंग, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ट्रांजिशन मॉडल। ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है, इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन कैन डू, राइट। सो जितने भी एक्शन है उससे क्या रिजल्ट आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन, तो वो ट्रांजिशन मॉडल के अंदर आपको मिल जाएंगे। Coming to the next terminology, that is path cost. अब path cost क्या होता है, ये एक फंक्शन है जिससे एक न्यूमेरिक कॉस्ट मिल जाती है हर पाथ के लिए, क्योंकि अब कंप्यूटर है या मशीन है वो एक नंबर को ही जानता है, राइट। सो उसे कुछ भी सर्च में कोई पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेस्ड अपॉन द पाथ कॉस्ट इट फाइंड आउट। सो ये एक फंक्शन है जो एक न्यूमेरिक कॉस्ट देता है हर पाथ को। कमिंग टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक एक्शन सीक्वेंस है जिससे स्टार्ट नोड से गोल नोड तक पहुंचा जा सकता है। सो पूरा सीक्वेंस कैसे कैसे, फ्रॉम विच नोड टू विच नोड, सो वी आर मूविंग एंड वी आर रीचिंग टू द स्टार्ट नोड टू गोल नोड, ऑल पॉसिबल नोड्स उसमें डिस्क्राइब किए गए होंगे। सो दैट इज सॉल्यूशन, कि हम ए से बी पे गए, बी से डी पे गए, डी से एफ पे गए, दैट इज द सॉल्यूशन। देन कम्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो होता है जिसकी लोएस्ट कॉस्ट होती है अमंग ऑल द सॉल्यूशन। सो जो अभी हम पाथ कॉस्ट डिफाइन कर रहे थे वो सबसे लोएस्ट रहेगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो आपने देखा जो सर्च है, सर्च इज सर्चिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो एक सर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्च हमारी एक टेक्निक होती है। अगर हम स्टेट स्पेस पे लगा रहे हैं, सर्च स्पेस पे लगा रहे हैं सर्च एल्गोरिथम, सो इट्स अ स्टेट स्पेस सर्च, राइट। सो सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन सारे सर्च के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट स्टेट होती है जहां से एजेंट अपना सर्च स्टार्ट करता है। गोल स्टेट क्या होता है, गोल स्टेट जहां पर आपको पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन सर्च ट्री, सर्च ट्री रिप्रेजेंट करता है सारी स्टेट्स को सर्च प्रॉब्लम के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ ट्री, जिसका रूट होता है इनिशियल स्टेट, सर्च स्टेट, राइट। सो एक्शन क्या होता है, सारे अवेलेबल एक्शन जो एजेंट कर सकता है, राइट। सो ये डिस्क्रिप्शन की हेल्प से बता दिए जाते हैं पहले ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले। ट्रांजिशन मॉडल होता है जिससे पता लग जाता है एजेंट के एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। पाथ कॉस्ट बताता है कि एक न्यूमेरिक नंबर क्या है हर पाथ से रिलेटेड, राइट। उस पाथ पे जाने का कितना कॉस्ट लगेगा। सॉल्यूशन क्या है, एक्शन सीक्वेंस जिससे हम स्टार्ट से गोल नोड तक पहुंच सकते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है बट विद द लोएस्ट पाथ कॉस्ट। अब होता है एक टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं गोल टेस्ट। गोल टेस्ट क्या होता है, गोल टेस्ट एक फंक्शन होता है जिससे पता लग जाता है कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचा जा सकता है या नहीं। सो गोल टेस्ट एक फंक्शन है जो इनिशियल स्टेट पे लगाया जाता है जनरली, बट किसी भी आप स्टेट पे लगा सकते हैं और आप इसे लगा के बता सकते हैं कि गोल स्टेट उस करंट स्टेट से या इनिशियल स्टेट से आ भी सकती है या नहीं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम।
सो फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेट स्पेस डिफाइन करना होता है जिसमें सारी रेलेवेंट ऑब्जेक्ट रहें, राइट। इसके बाद हमें कुछ ऐसी स्टेट्स डिफाइन करनी होती हैं जिससे प्रॉब्लम की जो पॉसिबल सिचुएशंस हैं, राइट, उससे पता लग जाए कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, कहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो सकता है। मींस इनिशियल स्टेट हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट। सो जहां पर हमारा सॉल्यूशन मिल जाए वो स्टेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट इज गोल स्टेट। और देन वी हैव टू स्पेसिफाई रूल्स जो कि है ऑपरेशंस। सो फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, स्टेट स्पेस बनाना है, इनिशियल स्टेट बनानी है, गोल स्टेट बनानी है, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू मूव टू द ऑपरेटर्स। हम कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या डिफाइन करना होगा, स्टेट स्पेस जिसमें सारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, राइट। देन वी हैव टू डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होएगी। देन वी हैव द गोल स्टेट, जो स्टेट सॉल्यूशन की तरह एक्सेप्टेबल होएगी, राइट, वो है हमारी गोल स्टेट। नाउ द ऑपरेशंस अवेलेबल। सो किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उसका फॉर्मल डिस्क्रिप्शन करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। पहले स्टेट स्पेस बना लीजिए उसका, जिसमें सारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस ले आइए। देन इनिशियल स्टेट जहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होगी। देन द गोल स्टेट जिसे हम एज अ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मान लें प्रॉब्लम का। एंड देन द ऑपरेशंस अवेलेबल जिसके सेट ऑफ रूल्स भी डिफाइंड हो, राइट। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम लिया है, ये एक मैप प्रॉब्लम है। आप देख पा रहे हैं ये एक मैप प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पर मूव करना है एक इनिशियल स्टेट से एक गोल स्टेट पर, राइट। तो हमारे पास ये है इनिशियल स्टेट, अरद इज द इनिशियल स्टेट यहाँ पर, एंड जो गोल स्टेट है यहाँ पर वो है बुचारेस्ट। सो वी हैव टू मूव फॉर अरद टू बुचारेस्ट। सो अब इस प्रॉब्लम को पहले हम डिफाइन करना सीखते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा जितनी भी वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल स्टेट्स थी उन्हें हमने डिफाइन कर दिया है, क्योंकि ये डिस्टेंस प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने इनिशियल स्टेट अरद को लिखा है, उसके आसपास जितनी भी लोकेशंस हैं उसको डिफाइन कर दिया, एज अ स्टेट्स डिफाइन कर दिए। जैसे यहाँ पर जेरिंड एक लोकेशन है तो इसको डिफाइन कर दिया एज अ स्टेट, राइट। सिबियू एक लोकेशन है, इसे डिफाइन कर दिया एज अ स्टेट, राइट। सो ऐसे हमने सारी लोकेशंस को एज अ स्टेट डिफाइन कर दिया। और हमने पाथ कॉस्ट भी डिफाइन कर दिया। आपने देखा अरद से लेकर जेरिन तक जाने का पाथ कॉस्ट दिखा है 75। सो ये कुछ भी हो सकता है। हमें अभी ये बताया नहीं गया है कि पाथ कॉस्ट क्या है, डिस्टेंस है या फिर अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम अरद टू जेरिन। सो इट इज अ पाथ कॉस्ट फंक्शन, राइट, कुछ भी हो सकता है ये। सो अब इस प्रॉब्लम को हम स्टेट स्पेस में फॉर्मुलेट करते हैं। ये एक हमारा एग्जाम्पल है स्टेट स्पेस फॉर्मुलेशन का। सो पहली चीज क्या चाहिए हमें, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, अरद, राइट। सेकंड हमें चाहिए एक्शंस और सक्सेसर फंक्शन, राइट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक्शन स्टेट पेयर्स। एसएक्स से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल इसका ले लेते हैं, एस ऑफ अरद क्या होएगा, एस ऑफ अरद मींस जो अगर हमने अरद को इनिशियल स्टेट माना तो अरद से कहाँ मूव करे, लेट सपोज जेरिन पे मूव करे तो जेरिन, एस ऑफ अरद इज जेरिन। सो ये हो गया एक्शन, अरद के ऊपर एक्शन लगाया तो आप जेरिन पर पहुंच गए। थर्ड इज द गोल स्टेट, राइट। सो गोल स्टेट यहाँ पर क्या है, बुचारेस्ट है। सो ये हो गई मेरी गोल स्टेट। नाउ द पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट क्या है, इट इज एडिटिव, राइट। अगर ये लेट सपोज डिस्टेंस है तो सम ऑफ डिस्टेंसेस। जो सी एक्स ए वाई है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्टेप कॉस्ट। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर मूव करने की कॉस्ट वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। सो सॉल्यूशन क्या है, विद सीक्वेंस ऑफ एक्शन जिससे हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक मूव कर पाएंगे। सो अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि हम अरद से लेकर बुचारेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे, नाउ विद द मिनिमम पाथ कॉस्ट। अब ये एक सर्च की प्रॉब्लम है। अब इसके लिए मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स जब हम अप्लाई करेंगे सेम ही प्रॉब्लम पर, हमें कैसे ऑप्टिमम रिजल्ट मिल सकता है और ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट। सो लेट्स मीट सून द नेक्स्ट क्लास। कम फास्ट, join the next video fast, and also give me your feedback. If you like this video, press the like button and also subscribe the channel. So meet me soon. Till then, bye bye, take care, thank you.